साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर डिफरेंट हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को छोड़कर कहीं से भी कोई फैसला मेरिट पे डिटेल में अभी तक नहीं हुआ है। इसी बीच एक फैसला आया है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम गुना, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ये डिसाइड किया है और ये जजमेंट दिया है कि जो परिवादी है, जो कंप्लेनेंट हैं, उसको ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है, तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 महीने के अंदर अंदर उसने जो भी धनराशि जमा करवाई है उसका पेमेंट विद इंटरेस्ट करे। और ये 28 अक्टूबर 2020 का फैसला है। और इस फैसले के आधार पर कुछ लोगों ने ये पूछा है कि क्या डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम लोग भी केस फाइल कर सकते हैं, और जिस तरह से रिलीफ इस केस में दी गई है क्या हमको भी मिल सकती है, और अभी तक अगर ऐसा था तो हमने केस फाइल क्यों नहीं किए। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस जो ऑर्डर में फैसला दिया गया है जो इस केस में, वो सुप्रीम कोर्ट के 2003 के एक जजमेंट के आधार पर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मामले हैं वो कंज्यूमर फोरम सुन सकता है, बावजूद इसके कि किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ये प्रावधान हो कि इस एक्ट के अनुसार दूसरा कोई भी न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट फोरम हो या सिविल कोर्ट हो, मामले नहीं सुन सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते हुए ये मामला स्टेट कंज्यूमर कमीशन को रिमांड किया था कि वो मेरिट पे इस केस के तथ्यों को देखते हुए डिसाइड करे। इस फैसले के आधार पर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ये केस डिसाइड किया। लेकिन साथियों, इस मामले में मेरा ये कहना है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने सिर्फ इस केस का हवाला दिया, इस केस में क्या फैक्ट्स थे और क्या डिसाइड किया, क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए, इसका कहीं कोई डिस्कशन इस जजमेंट में नहीं हुआ। इसलिए इस फैसले के आधार पर आगे कोई राय बनाई जाए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि 2013 का ही एक नेशनल कंज्यूमर फोरम का जो जजमेंट है, जो हमारे खिलाफ है, जो ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इस तरह के मामले नहीं सुन सकता, उसका भी हवाला दिया गया है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट इस बारे में क्या है, इस तरह का कोई जजमेंट अभी मेरी जानकारी में नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। दूसरी बात ये है साथियों कि हमारा जो मामला है वो मामला इस केस के जो फैक्ट्स हैं उससे अलग है, और वो इस मामले में अलग हैं कि चूंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में जो मामला है वो लिक्विडेशन में जा चुका है और सोसाइटी आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है। इसलिए अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी जाएंगे तो आपको लिक्विडेटर के खिलाफ और जो सोसाइटी है उन दोनों के खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा। और चूंकि आज की तारीख में सारी की सारी संपत्तियां अटैच की हुई है, इसलिए कोई रिलीफ वैसे भी हमको मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा लिक्विडेटर के खिलाफ अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर ये जवाब आएगा कि चूंकि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के अंदर पेंडिंग है और अटैच की गई हैं, तो जब तक वो प्रॉपर्टी उनको नहीं मिलेगी किसी भी तरह की रिलीफ या राशि मिलना संभव नहीं है। इसलिए इस जजमेंट से कोई फ़ायदा मिलेगा मुझे नहीं लगता है। इसके अलावा साथियों, अगर 1 मिनट के लिए मान भी लें कि डिस्ट्रिक्ट फोरम हमको ये रिलीफ दे देगा और पेमेंट करने का ऑर्डर कर भी देगा, तो चूँकि हमको जो भी राशि मिलेगी वो प्रॉपर्टी को बेचने से जो राशि आई है उसी से मिलेगी, इसलिए कोई रिलीफ मिलने की संभावना वैसे भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का जजमेंट है, इसके आगे स्टेट कमीशन और उसके आगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, 3 न्यायालय और इसके ऊपर हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑर्डर हुआ है उसके बाद किसी ने अपील नहीं की और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक या नेशनल कमीशन तक नहीं जाए।
इसलिए सिर्फ नेशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के इस जजमेंट के आधार पर हमको कोई बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाएगी, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जजमेंट हो गया तो कोई बहुत बड़ी रिलीफ हमको मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है कि इससे कोई रिलीफ हमको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे केस के फैक्ट्स अलग हैं और इस केस में जो फैक्ट्स थे वो अलग हैं। और सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि हमारी सोसाइटी लिक्विडेशन में जा चुकी है और लिक्विडेटर के खिलाफ कंज्यूमर फोरम कोई डिसीजन दे, इस तरह का कोई जजमेंट मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस जजमेंट के होने से कोई बहुत बड़ी रिलीफ या खुशी की बात हमारे लिए नहीं है, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कंज्यूमर फोरम में जाएं और कंज्यूमर फोरम किसी जजमेंट के आधार पर ये डिसाइड कर दे कि आपका मामला सुनने लायक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो केस के आधार पर यह फैसला दिया गया है वो मैटर कुछ अलग था और मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे केस को डिसाइड नहीं किया गया था। इसलिए उस जजमेंट के आधार पर कोई रिलीफ मिल जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए साथियों, हाल फिलहाल जो भी कार्रवाई हम कर रहे हैं मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक है और उसी डायरेक्शन में हमको अभी जाना चाहिए। बाकी आगे क्या होने वाला है ये आने वाला समय बताएगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग धैर्य रखेंगे और सही डायरेक्शन में सही एडवाइस लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और संघर्ष करते रहें इस लड़ाई में। इसी आशा के साथ धन्यवाद।